कृषिपष्टीय साहित्य वैभव से यहाँ पर निंदा रस आज से क्या हो सकता है, इस पाठ में समरी क्या है उसके बारे में विचार करेंगे। इसके लिए सभी छात्राओं को मेरे तरफ से आदर से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर निंदा करने वाले व्यक्ति दो हैं, एक क और ग। एक व्यक्ति का नाम क्या है, क है, और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है, ग। इसके बीच में ये निंदा करने वालों का जो चित्रण लेखक ने बहुत ही मार्मिक रूप से हरिशंकर परसाई ने लिखा है। लेकिन आगे क्या है इस विषय के बारे में विचार करेंगे। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देती है। इस तरह जो मौका या चांस लेने के लिए या मिलने के लिए हमें पुतले की अंकवार में दे देती है। हम अलग कड़े देखते रहने हैं। क से क्या में गले मिला। क एक व्यक्ति है ना, क यहाँ पर है। ये क व्यक्ति के क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर गले से लगा लिया। ग व्यक्ति ने बताती है, क्या मुझे उसने समेट कर इसका मतलब है ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು इन कन्नड़ में समेट कर। यहाँ पर समेट कर एक शब्द है ना, ये समेट कर शब्द क्या है इन कन्नड़ में ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು। यही का अर्थ जो बहुत ही जोर से ऐसा ही रीति से वो व्यक्ति को क्या करना, पकड़ना और समेटकर कलेश से लगा लिया। कलेश का अर्थ है हृदय। कलेश का अर्थ क्या है, हृदय। कलेश एक शब्द है ना यहाँ पर, कलेश का अर्थ क्या है, हृदय। लेकिन इनके हृदय के साथ इनके जो दिल है, चाहते हैं ना, वो चाहते कि सामने वो व्यक्ति को गले लगा लिया। हरिगज नहीं, मैंने अपना पुतला ही से उसे दिया। पुतला इसलिए उसके भुजाओं में सौंपा दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। बहुत ही जोर से पकड़ने के बाद वो धृतराष्ट्र की दृष्टांत है, वो दृष्टांत के बारे में यहाँ पर याद आती है। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क अपने ससुराल आए हैं। पिछले ही रात में जो बैठ गए डे है, वहां पर रात के समय में क अपने ससुराल आई। ससुराल का अर्थ यहाँ पर ससुराल का अर्थ इन कन्नड़ में जो मावना मने, वो उनका घर को आ गया था, ससुराल आ गया है और ससुराल आया है और गाय के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। वो व्यक्ति ने, क व्यक्ति ने अपने ससुराल आया है। ससुराल आने के बाद वो व्यक्ति ने ग के साथ बैठकर, क व्यक्ति ने ग के साथ बैठकर, यहाँ पर क व्यक्ति ने, ये क व्यक्ति ने ग व्यक्ति के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। ये दोनों व्यक्ति मिलकर 2-3 घंटे आपका बारे में जो बात कर रही थी, लेकिन आपका निंदा करता रहा। इस सोचने के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप किसका दिया।
यही सूचना मुझे मिलकर मैंने क्या किया, इस सूचना के बाद यही आपका निंदा करता रहा है। यही सूचना लेने के बाद जब आज सवेरे, जब क्या हो गई, आज सवेरे वह मेरे गले लगा, वह मेरे सामने आकर जो गले लगा, तो मैंने शरीर से अपने मन को, मैं शरीर से अपने मन को चुपचाप किसका दिया, वो व्यक्ति को चुपचाप मैं किसका दिया हूँ, और निस्नेह कटिल देह उसके बाहों में छोड़ दी। वो व्यक्ति मेरे तरफ से ही बात किया है। यही सूचना मिलने के बाद वह स्नेह किस तरह है, निस्नेह की तरह है, निस्नेह की तरह है, और उनकी बुद्धि किस तरह है, कुटिल है, और कुटिल देह उसकी बाहों से मैं छोड़ दिया। भावना के अगर कांटे होते तो उस मालूम होता कि वह नागपानी को गले से चिपटाए है। वो नागपानी की तरह आपकी जो स्नेह है वो स्नेह चिपटाए है। मैं जिस तरह वो विषय के बारे में समझ लिया। छल का दृष्टांत संभव आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ना चाहिए। छल का जो धृतराष्ट्र की तरह जो आलिंगन करना, वहाँ पर पुतला ही आगे बढ़ना चाहिए। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है, मेरा दोस्त है। इस तरह जो अभिनय करने में वो व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। उसके आंसू पर नहीं आए, बाकी मिलना के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गई, लेकिन उनके आंसू है वो आंसू पर नहीं आए, बाकी मिलना के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट वहां पर हो गई है। वह गहरे आत्मीयता की जकड़, वो किस तरह जकड़ है, बहुत ही गर्मी, बहुत ही गहरी आत्मीयता की जकड़ है। नैनों से चलता वह आसन में स्नेह, और वह स्नेह शक्ति वाणी, लेकिन बातचीत में ही केवल वो व्यक्ति ने ही बात करता है, उनकी ही मन पर वो विचार नहीं है, लेकिन औपचारिक रीति से वो व्यक्ति को अपने स्नेहत्व की जो भावना है, वो स्नेह शक्ति का वाणी है, वो वाणी दूसरी रीति से कहता है। बोला, अभी सुबह ही गाड़ी से उतरा, अभी सुबह ही वो व्यक्ति ने गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, और एकदम गाड़ी से उतरने से ही वो व्यक्ति ने आपको मिलने के लिए आ गई। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, जैसे वहां पर दृष्टांत देती है, जैसे एक आत्मा खंड दूसरा आत्मा का जो खंड है, वो दोनों खंड मिलने के लिए किस तरह आती है, उसी तरह गाड़ी से उतरते ही वो व्यक्ति आपको मिलने के लिए आ गई है। आते ही झूठ बोल कमबख्त, आते ही वो पर झूठ बोला ही कमबख्त। कमबख्त का अर्थ क्या है? कमबख्त का अर्थ इन कन्नड़ में दौर्भाग्यशाली, कल आ गया है। यही जो वह व्यक्ति ने कल ही आ गया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। यही विषय है, ये विषय मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र ने बताया गया। इस जोटे में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। इस तरह झूठ बोलने के लिए शायद उसका जो प्रॉफिट भी क्या भी नहीं है, वहाँ पर प्रॉफिट भी न हो सकता है, लाभ भी उनको जो फायदा है, लाभ है, उनको न मिलता है। कल लोग बड़े निंदोषी मिथ्यावादी होती हैं, लेकिन इस तरह जो बताने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े निर्दोषी मिथ्यावादी के रूप में यही घटना होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलती हैं, यही उनका स्वभाव है। इनका स्वभाव ही पिछले ही साल से ही आ गए हैं, निसर्ग से ही इनका जो स्वभाव है वो स्वभाव आ गई है। उसके मुख से ही
निष्प्रयास उसका मुख्य है, वो मुख से ही निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। निष्प्रयास और निष्प्रयोजन के साथ ही उनके मुख है या उनके मुंह है, वो उनके जो जीव है वो जीव से ही बात करता है। वो सभी बात किस तरह है, झूठ की ही समान है, झूठ ही बोलना इनका आदत है। और मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो मेरे एक रिश्तेदार भी ऐसे ही है। वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछा, वे अगर बंबई जा रहे हैं उनको मैं पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। वो व्यक्ति ने किस तरह पूछे, वो बंबई को जा रहा है, उनको पूछने के समय नहीं नहीं मैं कलकत्ता नहीं जाता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ, जिस तरह वो व्यक्ति ने बात करते हैं। लेकिन इसमें झूठ है या गलत है। बात करने के ही समय में उनके मुंह से जो बात आ सकता है वो बात ही झूठ है। वो व्यक्ति किस गांव को जा रहा है, कलकत्ता को, लेकिन बोलने का काम किस तरह है, बॉम्बे को, जो वहां पर चेंज हो गया है। वहां पर झूठने का जो अवधि है, झूठने का जो बोलने का बात है, वो बात किस तरह है, झूठ है या गलत है। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं, ठीक या सही बात है, वो सही बात इनका मुंह से नहीं निकलती है। वह कभी बड़ा निर्दोषी सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। क व्यक्ति है, वो क व्यक्ति ने निर्दोषी है, सहज इनका स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह बैठा, कब आए कैसे वो वहां बैठ गया है, कब आए और कैसे हो, कब आए हैं तुम, अब कैसे हैं, क्या आराम है क्या नहीं, जिस तरह जो वार्तालाप है वो वार्तालाप के बारे में जो विचार कर रही थी वगैरह के बाद उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। वगैरह जो स्टार्ट हो गई, बातचीत प्रारंभ हो गई है। लेकिन बातचीत प्रारंभ होने के बाद वहां पर ग एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक ग व्यक्ति का निंदा करने का काम है, वो काम यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब ग के पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोले से उसकी तस्वीर खींच की। मैं यह सोचकर काम उठा कि ऐसे ही काली तस्वीर मेरे ग के सामने इसने काल शाम को खींची होगी। यही दोनों व्यक्ति के ही बीच में जो ग व्यक्ति के बारे में संभाषण चल रही है, ग व्यक्ति के बारे में जो निंदा करने की कार्य है वहां पर चल गई है। इस तरह जो चलने की ही साथ वहां पर क्या होती है, वो व्यक्ति का जो तस्वीर है वह तस्वीर खींचने का काम है, वो तस्वीर खींचने का काम वहां पर प्रारंभ हो गई है। वो कल शाम ही समय है, वो शाम की ही समय में चल गई है। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था। सुबह की समय में बातचीत हो गई है, वो बातचीत में ग प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल जाती, फिर तो निकल जाती है, वो परिचित की बात है, वो परिचित की बात पर वो निकल जाती है। उसकी 4-6 वाक्यों में दर्शाई करके वह बढ़ा लेता, लेकिन वहां पर 4 या 6 वाक्यों में दर्शाई वहां पर करके वह बढ़ा लेता है। अद्भुत है मेरा यह मित्र। यह मित्र किस तरह है, बहुत ही अद्भुत है। उसके पास दोषों का कोट लगा है, उसके पास 2 दोषों का है, वो दोषों का कोट लगा है। मैंने सोचा कि जब वह पर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधों की गथा इसके हाथों कर लूं। लेकिन वहां पर जो विरोध व्यक्तियों के सोचा कि वहां पर परिचित के बारे में जो निंदा की गई है या निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैंने लगे हाथों विरोधों की गथा इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। मैं विरोधियों का नाम है, वो विरोधियों का नाम लेता है
वो विरोधियों का नाम लेने के बाद वो व्यक्ति ने तलवार से वो उनकी बात है, उनकी बात जो काटता चला आती है। जैसे लड़की चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लड़का का लट्टा सिसकता जाता है और वह चीरना जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर सिखाए और वही काटता गया। मैंने जो विरोधियों का नाम है वो विरोधियों का नाम बताया था, वो व्यक्ति ने एक एक नाम को काटता चला गया। कैसा आनंद था उसमें वो व्यक्ति ने बहुत ही आनंद प्राप्त हो जाती है। दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक काटकर गिरते हुए देखकर योद्धा के ऐसा ही सुख होता होगा। यही व्यक्ति ने जो युद्ध का दृष्टांत लेती है, यहाँ पर युद्ध का दृष्टांत लेकर एक एक व्यक्ति को मार डालने समय में वो एनिमी को या वैरी को किस तरह जो आनंद पा सकता है, उसी तरह यहाँ पर निंदा करने वाले व्यक्ति को वहाँ पर जो आनंद है वो आनंद प्राप्त हो सकती है। मेरा मन में गत रात्रि उस निंदा मित्र के प्रति मैं नहीं रहा। मैंने यहाँ पर गता रात्रि है, वो गता रात्रि की ही समय में वो व्यक्ति के बारे में मैं विचार की गया था। दोनों एक ही हो गया है। दोनों किस तरह हो गए हैं? एक ही हो गया है। वेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है। वेद है वो वेद, रात्रि जो अंधकार है वो अंधकार में ही मिटता है। दिन के उजाले में वेद स्पष्ट हो जाती है, लेकिन रात में जो बात करती है वो बात करने के बाद जो निंदा का सुबह समय में, वो सुबह समय के दोनों व्यक्ति ने उनका वेद है वो उनका वेद स्पष्ट हो जाती है। निंदा का ऐसा ही वेद नाशक अंधेरा होती है। निंदा का ऐसे ही वेद है वो वेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद वही समय घटने 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तृष्टि थी। लेकिन वो व्यक्ति ने 3-4 घंटे के बाद विदा लेने के बाद क्या हो सकता है, वहां पर उनके ही मन में बड़ी शांति और तृष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महंगा है। निंदा करने वाले व्यक्ति है वो निंदा करने वाले व्यक्ति को ऐसी ही महंगा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए को 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रसोदान लगा रहे हैं। एक ही समय में क्या हो सकता है, वहां पर 2, 3, 4, 5 जिस तरह निंदे करने वाले व्यक्तियों ने एक ही जगह पर बैठकर उसी समय देखिए जो तुलना कीजिए 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रसदान लगा रहा है। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों से दुर्बल है। लेकिन वहां पर जो 4, 5, 6 जने जो निंदा करने वाले बैठती है वो व्यक्तियों ने किस तरह जो निंदकों से एकाग्रता और परस्पर और आत्मीयता और इसके साथ निमग्नता भक्तों से ही दुर्बल है, जिस तरह वो देख सकती हैं। इसलिए संतों ने निंदकों को अपने आंगन कुटिया चवाए पास रखने की सलाह दी है। वो 4-5 जन क्या करते हैं, निंदा करना ही उनका काम था। इसके लिए प्राचीन काल में किस तरह था, जो संत रहती है, ऋषि रहती है या संत वो ऋषि ने ये निंदा करने वाले व्यक्तियों को आंगन में एक कुटिया बनाकर वह कुटिया में रहने के लिए उनको जो आश्रय देती है, क्योंकि यहाँ पर निंदा करने वाले व्यक्तियों को बिना साबुन से ये धोना के लिए वो काम करता है। इस तरह उनका विचार है। यही निंदकों को जो मेरा मन है या जरा मेरा जो उनका विचार है वो विचार है या कार्य पर सुगम रीति से चलने के लिए निंदक की यहाँ पर अनिवार्य हो सकता है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, जो कुछ मिशनरी निंदक हैं वो निंदकों को मैंने देखी है। उनका किसी बैर नहीं, द्वेष नहीं, वो व्यक्तियों को किसी को जो बैर नहीं, द्वेष भी नहीं।
वे किसी का बुरा नहीं सोचते, वो किसी व्यक्ति का जो बुरा भी नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्मों के बहुत पवित्र भाव से लगे रहती है। लेकिन एक दिन में 24 घंटा रहता है, 24 घंटा भर ही वही काम निंदा करना ही उनका काम था। उनकी नितांत निर्मलता, निष्पक्षता, इससे मालूम होता है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप ही पकड़ भी उसी आनंद से उछलते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टानिक होती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति को निंदा करना ही वो व्यक्ति का जो टानिक रीति से हो सकता है, जिस तरह निंदा के बारे में यहाँ पर लेख लिखी है। और आगे क्या हो सकता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।